हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, सलाम और आप सभी को सत श्री अकाल। मैं अश्विनी, आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ आपके लिए अपना अगला व्लॉग, जो कि है वृंदावन से कंटिन्यू। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, आप लोग को सारा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले पेट्रोल पंप, हमने अपने ऑटो में पेट्रोल डाला और हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ जब तक ब्रेकफास्ट आ रहा है, मेरी सासू माँ और मेरे बीच चल रहा था थोड़ा सा मस्ती। तो ये मस्ती देखते हुए आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। और यहाँ आ गया है हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा और दही। मैंने अपने लिए पोहा मंगाया था। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन में बरसाना की ओर, लाडली जी महाराज के मंदिर में दर्शन करने के लिए राधा जी का। तो हमने सुना है कि बरसाना का जो ये मंदिर है लाडली जी महाराज का, वो जस्ट इस्कॉन टेम्पल जो कि आप अभी देख पा रहे हो वहाँ से होते हुए जाता है खेतों की ओर से। तो वहाँ तो जाना पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि शाम में जाना था और हमें आज के दिन बहुत चीज़ों को कवर अप करना था, क्योंकि सब ऊंचाई पर जितना भी मंदिरें थी ना कान्हा जी का, हमें वो कवर करना था। और ये है लाडली जी का मंदिर जो कि बिल्कुल ही पहाड़ पर था। तो ये सारे जंगलों से होते हुए रास्ता बनाया गया था, सीढ़ियों से चढ़कर हम गए थे। मम्मी पापा को बाइक से भेज दिया था हमने, वो भी सुविधा थी क्योंकि बहुत तरह की गलियां हैं वहाँ पर जो कि हमें पता नहीं था। पर हम लोगों ने पैदल ही घूम लिया सारा, ऑटो वाले को रुका के रखा और फिर हम लोगों ने घूम लिया। फिर यहाँ हमें मिले दो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने ज़िद मचा दी कि प्लीज़ दीदी राधे राधे लिखवा ही लो। तो चलो उनकी खुशी के लिए हम ये कुमकुम और टीका करते हैं, जो कि हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आते हैं और कुछ तो यादें हमें रहना ही चाहिए। तो हम लोगों ने ये टीका लगाया, कुमकुम लगाया, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आप लोग व्यू देखो कितना सुंदर है, कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, जितना हम लोग आँखों से करते हैं। और ये देखो बच्चों की शैतानियाँ, है तो बच्चे ही ना, तो मैं भी तो एक बच्ची ही हूँ बस दिल से, ऐसे तो मैं बहुत ही बड़ी हो चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने लिया इस श्रृंगार का सामान, मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, आप लोग समझ सकते होंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से सारा कुछ करवाया, तो उन्होंने मेरा हेल्प किया। सच कहूँ तो बहुत लकी हूँ ऐसे हस्बैंड को पा करके, जो कि मेरे हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, मॉल्स में, बड़े बड़े शहरों में, कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी कि सब हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं होते, सभी होते हैं। पर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए वो तो सब में होती है, पर जहाँ बात आती है मेरी सपोर्ट की, वो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है। इसके लिए मैं कभी थैंक यू तो बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा वर्ड है। तो चलिए चलते हैं लाडली जी महाराज के ही पास। तो हम लोगों ने ऊपर चढ़ा स्टेयर्स और हमें दिखा ये महल, बहुत ही खूबसूरत था। मैं फिर से बोल रही हूँ, कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है जितना हमारे आँखों को करता है। और मम्मी पापा तो बाइक से आ गए थे, तो वो लोग दूसरे रूट से आए थे और हम और मेरे हस्बैंड ने फैसला किया था कि हम पैदल ही जाना प्रेफर करेंगे। तो चलिए चलते हैं लेकर के आपको लाडली जी महाराज की ओर। तो जब तक आप लोग ये वीडियो देखो, मैं कुछ अपने दिल की बातें कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। भले ही मैं अपने हस्बैंड को नहीं कह पाती हूँ, पर मैं ये वीडियो के थ्रू कह देती हूँ कि भले ही मैं कितना भी लड़ाई कर लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ, जो भी कर लूँ आपके साथ, सबसे पहले आप लोग दर्शन कर लो। ये है हमारी राधा रानी कान्हा जी के साथ। मंदिरों का नाम तो होता है कान्हा जी राधा जी का मंदिर, पर नहीं, दोनों साथ ही होते हैं विराजमान। इतना सुंदर था ये महल हमारे लाडली महाराज जी का। तो मैं हस्बैंड के लिए कुछ कह रही थी कि वो बहुत ही सपोर्टिव है, कितना भी गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मेरा साथ देना नहीं छोड़ते हैं। मैंने औरों के हस्बैंड को देखा है, वो लोग भी साथ देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, वो लोग का पर्सनल लाइफ होगा, पर मैं तो नहीं जानती ना, मैं तो अपने हस्बैंड को जानूंगी ना। तो मैं यही जानती हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते, हर चीज़ में सपोर्ट करते, ये मेरे व्लॉगिंग में सपोर्ट करते। जानते हो, मैं अब समझ पा रही हूँ, कहीं टूर पर जाओ और व्लॉगिंग करो, इतना मुश्किल होता है ना, आई कांट से डैट कि कितना ही मुश्किल होता है ये, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ ताकि मैं सीख सकूँ।
और मेरा ये मोटो है कि जब तक मेरे हस्बैंड, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे हस्बैंड अभी स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने अभी जॉब नहीं लिया है, ले लेंगे, भगवान का आशीर्वाद है, वो ज़रूर लेंगे। और मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो मैं बस अभी सीखने के लिए कर रही हूँ। और हमें यही कहना है कि जब तक हम अपने लाइफ में बिज़ी नहीं हैं तब तक जितना टूर कर सकते हैं वो कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि फिर कुछ पता नहीं है कि आगे जा कर के हम लोग कहाँ क्या घूम पाएंगे। वो बोलते हैं ना कि उम्र रहते सारा कुछ कर लो, फिर तो घुटनों के दर्द लेके बैठना ही है। और ये मेरी मम्मा, सासू माँ साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगी। फिर वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई मेरे मम्मी पापा क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा है, तो वो इसलिए क्योंकि उनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो चुका था और यहाँ पे पहाड़ के बहुत सारी सीढ़ी चढ़ने पड़ते हैं, डेट्स वाई वो लोग नहीं आ सके थे। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करने के बाद आगे और भी कान्हा जी के मंदिर थे जो कि पहाड़ों पर बसे थे। हम और हमारे फैमिली पैदल कहाँ कहाँ चलते चलते चले गए। फिर हमें यहाँ पर जब हम लोगों ने अपना पूजा कंप्लीट किया तो बाहर आए हम लोग, बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे देखे हम लोगों ने। फिर यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा माँ आ गई थी, उन्होंने हमसे बात किया, हमने उनसे आशीर्वाद लिया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये सब करने के बाद हम लोग बाहर आए तो हम लोगों ने ऊंचाई से पूरा बरसाना देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल ही हरा भरा। आँखों को देख कर के सुकून मिल रहा था कि चलो अब भी कुछ जगह हरा भरा बचा हुआ है हमारे देश में, हमारे धरती पे। फिर बार बार तो आंखें यहीं पे टिक जा रही थी कि इतना सुंदर जोड़ी है, शादी ना होकर के भी इन्होंने प्यार ही किया था पर फिर भी इतने साथ है। तो ये लाडली जी महाराज का द्वार था जो हम लोगों ने ऊपर से कवर अप किया है। ये पूरा शहर आप लोग को दिखा रही हूँ बरसाना का, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ से फिर हम लोगों ने जब मेरे हाथ के राइट साइड गए ना तो हम लोगों ने देखा कि रोपवे चालू हो चुका है, जो कि हम लोगों को पता नहीं था चढ़ने वक्त। वैसे तो चढ़ना तो चाहिए दर्शन करने के लिए पैदल ही इंसान को, पर वो हमारा चुल जो कि छोड़ेगा नहीं, तो आ तो गए थे पैदल पर हमें जाना था रोपवे से। तो चलो वो भी हम लोगों ने टिकट किया। फिर क्या हुआ ना कि हमारी रोपवे बीच में ही अटक गई उतरते टाइम, तो वहाँ पर थोड़ा सा डर लग गया कि हमारी रोपवे तो अटक चुकी है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो बने रहना, आगे आपको देखने को मिलेगा। मैंने इस टाइम तक उतना अच्छा कैमरा क्वालिटी नहीं दे पाई हूँ अभी तक आप लोगों को, पर मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आप लोग को और भी अच्छे से क्वालिटी के साथ आप लोगों को वीडियो बना करके दूँ। ये वृंदावन का सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आप लोगों को मैं अगले सीरीज़ में ज़रूर दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी और भी अच्छे से व्लॉग करने का। मैं जब तक अभी फ्री हूँ मैं कोशिश करूँगी कि जगह जगह पर जाऊँ, टूर करूँ और वीडियो बनाऊँ। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड का जॉब हो जाएगा मैं डेली व्लॉगिंग पर आ जाऊँगी और आप लोगों को अपना डेली रूटीन दिखाऊँगी। तब तक आप लोग इसी तरह मेरे वीडियो को एंजॉय करना और सपोर्ट करना, प्लीज़ लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो इतना सुंदर नज़ारा हम लोग एंजॉय कर ही रहे थे। फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं अब यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हमें आगे भी तो कवर अप करना है, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तो हाथ में लेकर के आए नहीं हैं, 2-4 दिन ही है हमारे पास। तो अभी हम लोग जाएंगे गोवर्धन पर्वत। उससे पहले हम लोग आसपास का जितना भी छोटे मोटे बड़े जो भी मंदिर है हमें तो बस देखना था। है तो सब जगह ही कान्हा जी, पर बस वही कहते हैं ना कि आए हैं तो हर जगह कदम जहाँ तक पहुँच सके वहाँ रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे, अब आप लोगों को मिलते हैं रोपवे पे। तो ये रहा रोपवे, आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ से था रास्ता, मंदिर के पीछे से ही था रास्ता, हम लोग वहाँ से आए और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा भीड़ लगा पड़ा है, लाइनें लगी पड़ी हैं। तो हम लोगों ने भी कहा चलो, वैसे मेरे मम्मी पापा, मेरे पति के मम्मी पापा को मानना पड़ेगा, उन लोगों ने इतना हिम्मत दिखाया, हमारा साथ दिया, जो कि हम लोग इतना घूम पाए प्रॉपरली समय पे। कि भाई मेरे मम्मी पापा तो थोड़ा मतलब कि मेरे पापा को भी प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी को भी प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण वो लोग मतलब नहीं घूम पा रहे थे, जिसका मुझे ध्यान भी जा रहा था कि मेरे मम्मी पापा होटल में हैं
और मैं यहाँ घूम रही हूँ, पर क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, वहाँ का बोलते हैं ना, मिट्टी पे भी कदम रख दिया तो बहुत है। तो अब हमारी बारी आने वाली थी और आगे जा कर के देखना, हमारा रोपवे ना बीच में ही हैंग करने लगेगा, बिल्कुल ही रुक जाता है। कम से कम तो 1 मिनट तक हम लोग उतनी ऊंचाई पर रुके ही रह गए थे और हमें इतना डर लगा। फिर हम लोगों ने उसको मस्ती में तब्दील किया और हम लोगों ने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये ही वो टाइम था जो कि हमारा रोपवे रुक गया था और हमें इतना डर लगा कि कुछ कह नहीं सकती हूँ। फिर थोड़ा देर में स्टार्ट हो गया था। मम्मी का फेस देखो, डर तो रही है पर वो ऐसा दिखा नहीं रही है कि हमें डर रही हूँ। फिर सबको ने स्माइल किया क्योंकि हल्का हल्का चलना स्टार्ट हो गया था। अब हमारे बगल में जो था वो पास किया, तब ये वाला भी, हमारा वाला भी पास करने लगा। फिर इसके बाद हम लोग अभी आप लोगों को दिखाएंगे जहाँ हम लोग रोपवे से उतरने के बाद गलियों में गए, पहाड़ पर चढ़ा, हमने बहुत कुछ किया। मैं तो उतना कैमरा निकाल करके कवर अप नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे उतना, मैंने फिर से बोल रही हूँ, मुझे उतना व्लॉगिंग नहीं आता है। पर धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग को एंटरटेन कर सकूँ। और देखो भाई साहब, कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं, पर मेरे सास ससुर जी बिल्कुल भी हार नहीं माने। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया हम लोगों का और हम लोग तो चढ़ पा रहे थे, हम लोग भी थक रहे थे। मेरी तो अभी भी सांसें फूलने लगी यार ये वीडियो देख करके। तो ये भी वहाँ पे ही मंदिर था, नाम तो याद नहीं आ रहा है पर हाँ वहाँ पर ही था। हम लोग पैदल पैदल ही निकल गए थे, तो हम लोगों ने देखा। फिर वहाँ गए, थोड़ा सा वहाँ पे एक रेस्ट एरिया था, वहाँ पर हमने रेस्ट किया और तब तक हमारा ऑटो बाहर वेट करता रहा क्योंकि हमें जल्दी से जाना था गोवर्धन पर्वत, क्योंकि बहुत ही शाम हो रहा था। और शाम होने के बाद यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे, गाछ वृक्ष या फिर जो भी है उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बोलते हैं कान्हा जी और राधा जी का रास लीला चलता है, तो कब कहाँ पर चल जाए कुछ पता नहीं है। तो फिर हम लोग देखो यहाँ से उतर, ये पहाड़ ही है, ये सारा पहाड़ी एरिया ही है, पर देख लो किस तरीके से बनाया है इंसान ने। भगवान जहाँ जहाँ भी गए हैं ना, इंसानों ने उन्हें छोड़ा नहीं है, मैं तो यही बोलूँगी, वहाँ वहाँ सब पहुँच गए हैं और हमारे लिए इतना सुविधा कर दिया है कि हम लोग भी आ सके। तो ये हमारे आगे जो भी बड़े बुजुर्ग है उसको हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे इतनी सुविधा देने के लिए। तो फिर से कान्हा जी का ड्रेस, ये जो वृंदावन जो है ना, अगर आप लोग गए ना तो सच्ची बोलती हूँ, बाय गॉड की कसम, लगेगा कि आप लोग सच्ची में कान्हा जी के ही घर पर आए हो, बस आपके जेब से पैसे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि भाई ये तो देख लो, ये चोरों की नगरी है, कान्हा जी चोर थे। तो आपको तो भाई पैकेट और ये डॉगी जो भैरो बाबा है हमारे पीछे ही पड़ गए थे। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग रास्ता भटक गए थे यहाँ पे वैसे तो फिर हम लोगों ने कैसे भी करके पूछ के उतरा। फिर उसके बाद फिर ऑटो हम लोगों ने किया, तब हम लोग गए गोवर्धन पर्वत। वहाँ पर एक प्रक्रिया पथ है जहाँ पर हमें प्रक्रिया करना था, पर हमारे साथ मम्मी पापा थे, तो उनका हालत देखते हुए हम लोगों ने सजेस्ट नहीं किया कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप माँ पापा हो, आप लोग सबसे पहले दर्शन कर लो गोवर्धन पर्वत का, यही बहुत है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ कि हम लोग बहुत ही ऊंचे पर हैं और फिर भी हम लोगों ने कवर अप किया। साथ साथ मेरे सास ससुर जी और उन लोगों ने भी कवर अप किया। और आगे चलते हैं, आप लोग वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। पहला तो आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने एक मंदिर में दर्शन किया था, ये दूसरा था, ये थोड़ा बड़ा था, वहाँ से काफ़ी बड़ा था। और ये जो राइट साइड है यहाँ पे सारे लोग विश्राम कर रहे थे। और यहाँ पर ना मेरा चश्मा भी छूट गया था यार, पता है आप लोगों को, मैंने अपना चश्मा गुम कर दिया था। तो अब मैं बिना चश्मा को आपको दिखूंगी और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था सच्ची में। फिर मैं वहाँ पे एट ए टाइम चश्मा बनवाई। और मैं फिर से बोलूँगी ये कैसे हुआ संभव, मेरे पति, हाँ देखो गिरिराज, हाँ गिरिराज जी महाराज, आगे आने वाला है मंदिर वो,
तो अब आप लोग को मैं लेकर के जा रही हूँ, ये जो है परिक्रमा पथ है, गोवर्धन पर्वत यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 22 किलोमीटर का है। और ये ही वो पर्वत है जिनको कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। और आप लोगों को अंदर ले चलती हूँ, वीडियो तो अलाउ होता नहीं है। और यहाँ से होते हुए आप लोग चलो मेरे साथ। और मैं ये एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मनोकामना पूर्ण करने की बांधो तो पूरे होते हैं। और मैंने छोटा सा ये क्लिप रिकॉर्ड किया तो मुझे दिखा कि ये जो आदमी थे कि कौन थे पता नहीं, ये फिर से ये धागा जो भी मतलब कपड़ा है उसको खोल करके गए और वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे, वहाँ पे मंदिर पे जा कर के दे दिए। फिर से वो उसी को चिपका रहे हैं जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु कि लीजिए जाइए वहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, वहाँ पे बांध दीजिए, मुझे इतना पैसा दे दीजिए। मुझे ये चीज़ बहुत ही ख़राब लगा था वृंदावन का, कि एक तो आप लोग यहाँ पर बंधवाते हो और जस्ट सेकंड में 2 सेकंड में आप लोग यहाँ पर ये खोलवा लेते हो। ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग बस गए, गोवर्धन पर्वत को छुआ, हमने दर्शन किया, माथा टेका, मन्नत मांगा और वहाँ से आ गए। तो आगे और भी आने वाला है ब्लॉग वृंदावन का। अभी और भी मेरे पास क्लिप्स बचे हुए हैं जो कि मैं ऐड करूँगी, वो आप लोगों को फिर से मैं अगले संडे को दूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर संडे को सप्ते में एक बार मैं एक ब्लॉग तो ज़रूर डालूँ और आप लोग को मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बन पाता है कि मैं कैसे एडिट करूँ, क्या करूँ ना करूँ, पर प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट करना मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थोड़ा सा मैं फंबल भी कर रही हूँ बोलने में, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड के सीज़न में थोड़ा गले में दिक्कत हो जाता है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना और आप लोग को भी आशीर्वाद है, सारे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर जो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, सबको मैं यही कहूँगी कि भगवान उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी लोग को मौका मिले तीर्थ स्थल पर जाने का, जिस तरह से मुझे मौका मिलता है। और इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी मुझे कुछ नहीं पता, पर फ़िलहाल मेरे पास वृंदावन की और भी बहुत सारी क्लिप बची पड़ी हैं, मैं वो डालूँगी और आप लोगों को देखना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक करें। और तब तक के लिए राधे राधे, क्योंकि आगे और भी वृंदावन की क्लिप्स आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।